कहते हैं अनंत द्रव्य का कर्ता नहीं हूँ, मैं उसका ज्ञाता अनंत हूँ। ऐसी शक्ति है हमारे आत्मा में, सर्वज्ञ स्वभावी है, प्रभुत्व शक्ति है, जिसका प्रताप न हो खंडित अजब प्रभुता इसे जीव की जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख। हेलो भाई, क्या अपने स्वरूप को भूल कर दुखी हो रहा तो सुखी कैसे होगा? अपने स्वरूप को जानेगा तो सुखी होगा। कैसे सुखी होगा? यही अपने स्वरूप को भाई साहब ज्ञान मिले, जहाँ चर्चाएं चलती वहाँ बैठेगा, सुनेगा, समझेगा, तो उसकी जरा पर्याय में थोड़ा जो है भाई साहब हलन चलन होगी, जागृति आएगी। जैसी संगति में आप रहोगे पर्याय में वही नन्नत आ जाती है। आप ज्ञानियों की संगति में रहोगे, तत्व विचार करने वाले, तत्व की प्रयोगना करने वाले जीवों के साथ में रहोगे तो आपकी पर्याय में रंगत आ जाएगी। अनादिकाल से हमारी आत्मा अज्ञानी जीवों के साथ में रही है, कर्तव्य बुद्धि का भूल लिए भूलते हैं और दूसरों को भी कर्तव्य का ही करने की बात करते हैं। तो बताओ हमारी पर्याय की रंगत कैसे बदलेगी? है समझ में आप? तो यहाँ कहते हैं कि मैं अनंत द्रव्य का कर्ता नहीं हूँ, मैं तो उसका ज्ञाता अनंत हूँ। ऐसी अपनी आत्मा में सर्वज्ञ शक्ति है, जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वत्व शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, ऐसी अनंतानंत शक्ति कौन है? मैं स्वयं, वो मैं हूँ। ऐसा अपने आप को अनुभव करो, अपने आप को मनुष्य रूप से अनुभव करना, त्रियंच रूप से। भाई साहब क्या कर रहे हो? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं त्रियंच हूँ, मैं नारी हूँ, ये तो भाई साहब अज्ञानता वाली बातें हैं। तुम रागी द्वेषी भी नहीं हो। हम कैसा अपने आप को देखते कि मेरे जैसा दुखी प्राणी जगत में नहीं है, यानी कहते तेरे जैसा सुखी प्राणी कोई जगत में नहीं है। अब बता, अपनी उल्टी गाड़ी चल रही है, ये अनादिकाल से चली आ रही है? यहाँ आके उसकी सुलझन हो जाती है? तो कहते हैं मैं उसका ज्ञाता अनंत हूँ। समझे नहीं आप? फिर कहते इस प्रकार अपने ज्ञान की अनंतता बैठ जाए तो राग का अंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऐसा अंदर में भान हो जाए कि भाई साहब मैं तो सर्वज्ञ स्वभावी वाला भगवान आत्मा हूँ, मैं परद्रव्य का करने धरने वाला नहीं हूँ, मैं पर्याय का भी करने धरने वाला नहीं हूँ, मैं राग का भी करने धरने वाला नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ। ऐसा जहाँ जीव को ज्ञान और श्रद्धान हो जाता है, वहाँ समझ लेना चाहिए पर्याय में होने वाले राग यानी दुख की पर्याय का अंत आ गया। समझ गए? आप घूमते रहिए, घूमते रहिए, बाहर घूमते रहिए। आप समझ गए? पाप के परिणामों की रुचि लेके, पुण्य के परिणामों की रुचि लेके, भाई साहब आपकी पर्याय में होने वाले दुख का अंत आने वाला नहीं है। अगर पर्याय में होने वाले दुख का अंत लाना है तो वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान श्रद्धान के बिना न किसी की पर्याय का दुख का अंत आया है और न आ सकता है? बहुत घूमे और घूम लीजिएगा, आप स्वतंत्र हो। एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता धरता नहीं है। अगर आप अनंत परमात्मा की बात का भाई साहब अंदर में चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो पर्याय में होने वाली जो तकलीफ, जो संक्लेश रूप परिणाम होते हैं, जो बैर मुक्त तत्व होती है, उससे आपको निजात मिल जाएगी। अभी मिल जाएगी, अभी। जब ही जिए आत्म जाने तभी जिए शिव सुख ठाने। जब तुम अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करोगे, अरे मैं तो सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, मैं परद्रव का करने धरने वाला नहीं हूँ, मैं रागादिक परिणतियों का भी करने धरने वाला नहीं हूँ, मैं पर्याय मात्र का भी करने धरने वाला नहीं हूँ, उनमें रहने वाला मैं तो ज्ञाता पुरुष हूँ। क्या है भाई साहब? किसमें आ जाइए? अपने ज्ञाता स्वभाव, अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाइए, तो पर्याय में होने वाले दुख का अंत आ जाता है। पहले कितनी करो भाई साहब, कितने दूसरों की खूब कमाओ, खाओ, ऐसा में भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, हैं भाई साहब?
अजय भाई, वो अजय भाई आ जाता, आलोक जी आलोक भाई सामने है तो अजय भाई याद आ जाती है। समझ में आया भाई क्या कहते हैं? ये है बात। ये मैं अनंत द्रव्य का कर्ता नहीं हूं, मैं उसका ज्ञाता अनंत हूं। इस प्रकार है, इस प्रकार क्या, मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूं, है, हर समय ज्ञाता पुरुष ही रहता हूं, हर समय है, कर्ता धर्ता मानना यही आत्मा की सबसे बड़ी भूल है। शरीर का कर्ता मानना, परद्रव्यों का कर्ता मानना, है, अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों का करने वाला हूं मैं, है भाई साहब, समझेगा नहीं? ये कर्तव्य बुद्धि हमारे निरोध ले जाने वाली है, जो क्योंकि वह वस्तु स्वरूप से विपरीत परिणाम है। समझेंगे आप? मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूं। जब आप इस प्रकार का स्वीकार करोगे तो मेरे आत्मा में जो है उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। क्या हो जाती है भाई साहब? इसको धर्म समझिए, ये वास्तविक धर्म है, अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचानना और उन्हें पर्याय में व्यक्त करना। ये हमारा आपका ठेका है। संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय मिली है भाई साहब पुण्य पाप करने के लिए नहीं। पुण्य पाप का ठेका तो त्रियंच गति के जीवों के पास में है। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव पुण्य पाप के नहीं, पुण्य पाप में है, ऐसे पड़ रहे हैं भाई साहब। उसमें है तो भगवान स्वरूप, है तो अनंत शक्ति वाले, लेकिन वे अपनी शक्तियां अपनी पर्याय में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में व्यक्त करने के लिए भाई साहब संगी पंचेंद्री पना अवश्य चाहिए। और आपके हमारे पास में संयोग से मिला हुआ है। हम मन को कहाँ लगा रहे हैं? या तो पाप में लगा रहे हैं या पुण्य में लगा रहे हैं। ये तो त्रियंच गति के काम है भाई। है, संगी होकर तुमने क्या किया? अपने आत्मा को पहचानिए और उन शक्तियों को अपनी पर्याय में व्यक्त करना, इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं भाई। है? कहते हैं मैं अनंत द्रव्य का कर्ता नहीं हूं, मैं तो अनंत द्रव्यों का, अनंत गेय पदार्थों का ज्ञाता हूं। बस ज्ञाता में आ जाइए आप। क्या भाई साहब? बहुत घूम लिया, अब तो अपने घर आ जाओ ना। अरे त्रियंच गति का जीव भी है भाई साहब। गाय भैंस होती हैं, सुबह का समय निकल जाती हैं और शाम होने से पहले अपने घर आ जाती हैं। हम तो अनादिकाल से घूम रहे भाई साहब, कभी अपने घर कभी अपने घर नहीं आए हो, ना आने की कोई सोच। जब तक अपने घर नहीं आओगे तब तक ये जन्म मरण का सिलसिला चालू रहेगा। अपने घर आ गए तो भाई साहब काम खत्म। और क्या है, अपने घर में किसको आराम नहीं मिलता है? आलोक भाई बताइए। आप कितनी भी संवेद शिखर जी की यात्रा कर लो, कितनी भी गिरनार जी की यात्रा कर लो, कितने भी भगवान की भक्ति कर लो, भाई साहब वह परावलंबी तत्व है। स्वभावलंबन जब तक आप अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का नहीं लोगे तो उन शक्तियां हैं तो, पर उनकी व्यक्तता हमारी पर्याय में होने वाली नहीं है। और उन व्यक्तता के अभाव में हमारा जन्म मरण निरंतर जारी रहेगा। समझाते हैं गुरु हमको, इस प्रकार अपने ज्ञान की अनंतता बैठ जाए तो राग का अंत आ जाएगा। क्या वो अपने नियाल भाई सोगानी कितनी सुंदर बात कहते हैं, मैं वह वज्र की चट्टान हूँ जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जाती हैं तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है। ऐसी मैं ज्ञान की चट्टान हूँ। भले ही अनंत काल से मैं कैसा मैं कई जगह घूम के आया हूँ, 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण किया, लेकिन मैं एक समय भी भाई साहब स्व क्षेत्र से चला नहीं हूँ। ऐसी वज्र की चट्टान ज्ञान भंडार भैया है, उसकी दृष्टि करो, उसका ज्ञान करो तो पर्याय में होने वाले दुख सारे विलय को प्राप्त हो जाते हैं। यही हमें ज्ञानी समझा रहे हैं भाई। इस प्रकार अपने ज्ञान की अनंतता बैठ जाए। क्या भाई साहब, सिद्ध भगवान क्या करते हैं?
नीलम क्या करते हैं सिद्ध भगवान? अजय परमात्मा क्या करते हैं? अपनी आत्मा को साधु परमेष्ठी क्या करते हैं? अपनी आत्मा के स्वरूप में मगन है। क्या करते हैं? क्या उन्हें ऐसी बढ़िया चीज मिल गई है भाई साहब जो वे एक समय के लिए भी छोड़ना नहीं चाहती हैं? ऐसी वह शुद्धात्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। समझ में आए भाई साहब? वह चीज हमारे पास में उपलब्ध है, हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी भाई साहब दुख की बात है। हमारे घर में ही चीज पड़ी नहीं है तो करोड़पति अरबपति है भाई साहब, लेकिन यूज नहीं कर रहे तो क्या खाएंगे? हमारे साहब ये प्लाट है, वो मकान है, ये मकान है, वो मकान है। भाई साहब किस काम के हैं? एक पे भी तो तुम रह नहीं रहे हो। हैं? समझ में आया कि नहीं आया? अरे मेरा तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। ज्ञानी को ऐसा श्रद्धान और ज्ञान होनी नहीं है। वह अपनी पर्याय को निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में मग्न कराता है। समझ गया? वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो जिन चंदन केली करे शिव मार्ग में जग माय जिनेश्वर के लखनंदन। अरे सम्यक दृष्टि जीव भी चौथे गुण स्थान वाला भी निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का सेवन करता है। मुनिराज का लेवल तो बहुत ऊंचा है। समझ में आया? ऐसी वस्तु भाई साहब हमारे पास उपलब्ध है, हम करते क्या हैं? कहते हैं ऐसी बात जिसके अंदर में बैठ जाए तो राग यानी दुख का अंत आ जाता है, तभी आएगा दुख का अंत। और ये बात तुम्हारे अंदर में नहीं बैठी कि भाई साहब मैं तो स्त्री ही हूँ, मैं तो पुरुष हूँ। अच्छा भैया, फिर दूसरी पर्याय में गए, फिर कुत्ता हूँ और बिल्ली हूँ। देव गति में गए तो मैं देव हूँ, नरक में गए तो मैं नारकी हूँ। है भाई साहब, नाम अनेक धराए हम तो कबहू न निज घर आए। यानी हमें समझाते हैं ऐसी बात तेरे ज्ञान में बैठ जाए, शुद्ध ज्ञान में, कि भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, वज्र के समान हूँ। है? समझ में आया भाई साहब? अनंत केवल ज्ञान की पर्याय जिसे चूम चूम कर चली जाए तो अभी मेरा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसी बात जिस जीव की पर्याय में बैठ जाती है वहीं पर उन शक्तियों की व्यक्तता प्रारंभ हो जाती है। अब वह आत्मा मोक्ष मार्ग में गमन करने लग गया। समझ गया? अब उसकी पर्याय में दोबारा से कभी भी दुख रूपी पर्याय प्रवेश नहीं करेगी। अभी हमने ये बताया, ज्ञान की अनंतता बैठ जाए तो राग का अंत आ जाता है। राग का अंत यानी दुख का अंत आ जाता है। राग यानी दुख। राग में दोनों आ गए ने, राग आग दहे सदा ताते समामृत से चिर भजे विषय कसाय त्याग निज पर बेई। समझ गए ना? राग यानी शुभाशुभ भाव, वे दोनों राग हैं और वे सब परलक्षी परिणाम हैं। वे हमारी आत्मा को क्या करते हैं? जलाते हैं। भाव मरण ये भाव कर्म कब से करते आ रहे हो भाई साहब? ये कहानी तुम्हारी केवल मात्र मनुष्य पर्याय जितनी ही नहीं है। कहाँ से आ रहे हो? नीलम कहाँ से आ रही हो? कहाँ से आ रहे हो? इस मनुष्य पर्याय में आए, इससे पहले थे कि नहीं थे? हैं? समझ में आए? ऐसे छोड़ते छोड़ते चले आ रहे। जिन जिन पर्याय में ये आत्मा जाता है उन शरीरों को अपना मान लेता है। ज्ञानी हमें समझाते तुम तो जानने देखने वाले पदार्थ हो। अरे दर्पण भी इतना समझदार नहीं होने पर भी समझदार है। दर्पण में बाहर की कोई भी वस्तु झलकती है वह कभी भी अपना मानती नहीं है। ऐसे ही मैं ज्ञान रूपी दर्पण हूँ, चैतन्य दर्पण हूँ मैं, जिसमें शरीर झलकता है, बाहरी पर पदार्थ झलकते हैं, पर मेरे आत्मा के अंदर में प्रवेश करते नहीं है। ऐसा मैं ज्ञान रूपी चैतन्य दर्पण हूँ। वो दर्पण तो भूल नहीं करता, भ्रम भूल क्यों करते हैं? अरे समझदार तो तुम्हें प्रकृति ने तुम्हें एक समझदार बनाया तो काहे कि बेवकूफ बनने के लिए। अरे वे है ना 5 तरफ बेवकूफ भैया, 5 तरफ है ना, प्रकृति ने व्यवस्था बना के रखी ना उनकी। खुदगल तरफ है, धर्म तरफ है, अधर्म तरफ है, आकाश तरफ है, काल तरफ है, जो सब बेवकूफ है।
देखो जानते भी नहीं है, कुछ समझते भी नहीं, तो सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं, कुछ नहीं है उनके अंदर। समझ गए आप? तुम एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, प्रकृति ने तुम्हें गिफ्ट दी है, तुम उस गिफ्ट को भाई साहब आनंद से भोग करिएगा। आपको कौन रोकने वाले है आपकी चीज का? हमारे घर में चीज पड़ी हुई है भाई साहब, कौन रोकेगा? जब हेलो भैया हैं, आप बनाओ, आप ही खाओ, खावत नहीं खाओ। ऐसे ही अपने चेतनेश्वर वस्तु दे देव में विराजमान है। समझ गए आप? सच्चा ज्ञान कर लीजिएगा, जब खाओ, जब खाना तो खाइए, आपको कौन रोकता है? ऐसी पर्याय में भी स्वतंत्रता पड़ी हुई है, पर अज्ञानता से ऐसी पट्टी कर रहा है। पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न होती है, संसार बढ़ा रहा है। ज्ञानी हमें समझाते हैं इस प्रकार यानी मैं अनंत गिरों का कर्ता धरता नहीं हूं, मैं तो मात्र ज्ञाता हूं। ऐसी बात जिस जीव को बैठ जाए तो राग का अंत यानी दुख का अंत आ जाता है। समझ गए आप? पर्याय में होने वाले दुख विलय को प्राप्त हो जाते हैं। समझ गए आप? देखो सूरज के उदाहरण से भी अपन समझ सकते हैं। सूरज है ना, है सूरज काय का भंडार है भैया? प्रकाश का भंडार है। समझ गया? सूरज में क्या जो है अंधकार है क्या? नहीं। सूरज में अंधकार है क्या? नहीं। नहीं है। समझ गए आप? ऐसे ही अपना चैतन्य सूरज है, ज्ञान का भंडार है। समझ गए आप? राग है, अंधकार रूपी राग है क्या? नहीं है, वो तो ऊपर ही ऊपर है। आप तो बोलते ही हो स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता द्रष्टा आत्म राम। मैं वही हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वही है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग राग वितान। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निदान। किंतु आस बस खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट वजान। सुखो दुखो दाता कोई नान, मोह राग रुस दुख की खान। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। फिर दुख का भाई साहब, फिर दुखी होके बता दीजिए, मैं तो चेतनेश्वर वस्तु हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ये रागादिक परिणतियां सब पर हैं, निज को निज पर को पर जान। समझ में आया? ऐसा एक खाता खोल के बैठिए आप। समझ में आया भाई साहब? निज और पर पर में ना मिलाना, और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना। मैं तो द्रव्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। पर्याय का कोई भी अंश, चाहे वह पर्याय राग वाली पर्याय हो, चाहे वह पर्याय निर्मल वाली हो, उसको अपने में ना मिलाना। तो शरीर, तुम तो शरीर को मिला के बैठे हुए हैं। समझ में आया? शरीर ही को नहीं मिला, सबको ही मिला कर रहे हैं। चेतन अचेतन सब पदार्थों में मिलावट है नहीं, हम मिलावट जबरदस्ती करने लगे हुए, तभी तो पर्याय में तो हो रहा है ना। वस्तु स्वरूप में कहीं मिलावट नहीं है, और हम जबरदस्ती मिलावट करते हैं। तो मिलावट करने वाला कहाँ जाएगा जी भैया? अरे लौकिक में भी जो मिलावट करते हैं उन्हें जेल जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है? सही बात है। आप जो है वस्तु स्वरूप में कहीं मिलावट नहीं है। शरीर जुदा है, आत्मा जुदा है, रागादिक परिणतियां जुदा है। समझ गए? हम मिलावट करने लगे हुए, धीरे धीरे 4 गति में रोना पड़ रहा है। 4 गति रूपी जेल मिल रही है, इसलिए हमारी आत्मा के पर्याय में तो हो रहा है? सबको भिन्न भिन्न जानो, भिन्न भिन्न है और भिन्न भिन्न जानो। बस भगवान हमसे ये कहते हैं, क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न है और भिन्न भिन्न जान लो, अपने में मिलावट मत कीजिएगा। तो देखो आपकी पर्याय में भाई साहब आनंद आता है नहीं आता है? ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते
को ही पर में खपाते चलो। ये काम तो आप कर भाई साहब सकते कर हो। सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जहाँ में तुम्हारे पैसा लग रहा है, क्या लग रहा है बोलो भैया, है ज्ञानी हमें समझाते हैं अनंत ज्ञों को जान लेने से ज्ञों का अंत नहीं आ जाता। ज्ञों के पीछे में सभी को जानना, उनको जानना, ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे। अरे भाई ये तो तुम्हारा ये धंधा नहीं है। सब गे सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता। बोलो केवली भगवान क्या करते हैं, जानने जाते हैं क्या। अरे उनकी ज्ञान की स्वच्छता ऐसी पर्याय में प्रकट हो गई है कि भाई साहब सकल द्रव्य, सकल जितने भी लोकालोक के पदार्थ हैं सबको वे जानते हैं। उनकी तरफ गए बिना ऐसी ज्ञान की शक्तियां पर्याय में व्यक्त हुई हैं जो हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि भाई साहब मेरे अंदर कितनी कितनी शक्तियां हैं। कभी हम विचार ही नहीं करते भाई साहब, समय नहीं है। थोड़ा बहुत मनुष्य पर्याय का समय मिला तो धर्म के नाम पे ऐसी जगह जाके बैठ जाते हो, करेला कड़वा बापे नीम और चढ़ा देते हो। कर्तव्य के भूत से अनादिकाल से आत्मा परेशान था और करने जैसी शैली मिल गई और वहीं पे जाके सब मटिया मेट कर लेता जाके। सही बात है। तुम्हारा दर्शन भी हरते हैं, तुम्हारा ज्ञान भी हरते हैं, तुम्हारा चारित्र भी हरते हैं और तुम्हारे वीर को भी बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि आत्मा करता धरता नहीं है, वह तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष है। वहां जाइए आप। कहते हैं अनंत ज्ञों को जान लेने से ज्ञों का अंत नहीं आ जाता। ज्ञों के पीछे मत भागिए। अरे सारे ज्ञ हमारे ज्ञान दर्पण में जानने में आती है। ऐसी व्यवस्था भाई साहब वस्तु स्वरूप में पड़ी हुई है। तुमने अपनी आत्मा को जान लिया तो सबको जान लिया है। और जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने भले ही शास्त्र आगम पढ़ने वाला हो, शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो निज तत्व ज्ञान है। सारे शास्त्रों का सार क्या था, अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को जानना। क्या भाई साहब, और वो तुमने काम किया नहीं तो क्या हुआ है भाई साहब। तो ज्ञानी हमें ये समझा रहे हैं अनंत ज्ञों को जान लेने से ज्ञों का अंत नहीं आ जाता है, परंतु जिसे अपने ज्ञान की अनंतता बैठ गई। क्या बैठ गई, जैसे सूरज प्रकाश का भंडार है ऐसे ही मैं भी ज्ञान का भंडार हूँ। जैसे सूरज में से प्रकाश की किरणें निकला करती हैं ऐसे ही मेरे आत्मा में से ज्ञान 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 करता रहता है। ऐसा मैं ज्ञान का भंडार हूँ। गुरुदेव श्री कहते हैं भाई साहब आत्मा में है तो अनंत शक्तियां, पर इसे अपनी एक भी शक्ति का भान नहीं है। अगर एक भी शक्ति का इसको भाई साहब भान हो जाए तो भले अनंत शक्तियों के नाम इसको नहीं आते हों। अरे इतना तो लगे कि ये दे देवल में ऐसी कौन सी चीज है जो निरंतर इसमें से ज्ञान झरा करता है। और कब से झर रहा है भैया, कब से झर रहा है, अनंत काल से झर रहा है और अनंत काल तक झरता रहेगा। ऐसी बात इसके ज्ञान में बैठ जाए, इसके शुद्ध ज्ञान में जम जाए, ओहो मैं तो ज्ञान का भंडार हूँ। समझ में आया, बड़ी सुंदर बात है भाई साहब। समय के अनुसार तो उतना ही चल पाता है। कहते हैं अनंत ज्ञों को जान लेने से ज्ञों का अंत नहीं आ जाता है। अपने ज्ञाय प्रभु को जानने पर सबका दुख का भी अंत आ जाता है, परंतु जिसे अपने ज्ञान की अनंतता बैठ गई है, समझ गए आप, उसे राग की एकता टूट कर जो राग के साथ अपना बुद्धि किया रखा था मैं भाई साहब करने वाला हूँ, राग का करने वाला हूँ, राग का करने वाला हूँ, राग की रुचि जो अंदर पड़ी हुई थी समझे वह अंदर से टूट जाती है और जो पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा से अपनी सामर्थ्य के अनुसार जुड़ान कर लेती है। क्या भाई साहब, आगे बात समझ में, जहाँ सम्यक भेद ज्ञान हुआ वह राग की रुचि तो टूट जाती है, थोड़ा राग रह जाता है भूमिका अनुसार, लेकिन पर्याय का झुकाव अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में हो जाता है। क्या हो जाता है, अब पर्याय में पकड़ राग की नहीं है, अब पर्याय में पकड़ अपने ज्ञान स्वभाव की है। किसकी है, तो आ गया उसका अंत। और क्या है समझ में आया, अनादिकाल से हमारी पर्याय में पकड़ पर द्रव्य की है, राग की है, सच्चा ज्ञान नहीं है। जहाँ सच्चा ज्ञान हुआ तो परद्रव्य की पकड़ छूट गई।
राग की पकड़, अरे मूल में तो राग की पकड़ छूट गई, पर द्रव की पकड़ कहाँ है इसको? वास्तव में तो राग की पकड़ है, समझ गया? जब वेद ज्ञान हुआ भाई साहब राग की पकड़ छूट गई और अंदर गया पर्याय में ज्ञान की पकड़ आ गई, और भी जो राग आदि परिणतियां रह गई ज्ञानियों के जीवन में भी भूख का अनुसार राग रह जाता है, पर उसमें अपना पन्ना होने से वह भाई साहब यूं ही खत्म होता चला जाता है, मर जाता है। क्या कहा? कैसा होगा? ज्ञानी उस राग को कहते हैं कि जली हुई जेवड़ी की तरह रह जाता है। क्या हो जाता है? ज्ञानियों की पर्याय में वह राग वह जली हुई जेवड़ी की तरह होता है। जैसे ही आपको एक पंखा चल रहा है ना भाई साहब, आपने पंखे को बंद किया है, और वो पंखा अब जो है चल रहा है, वो बंद हुआ, अभी पंखा बंद होने के लिए है। ऐसा है, आप देखोगे बंद वाले पंखे को, चलते हुए पंखे को बंद किया तो वह पंखा चलता हुआ तो दिखेगा, पर कैसा दिखेगा? अब बंद होने के लिए है। ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय में जहाँ सम्यक भेद ज्ञान की उत्पत्ति हुई, वस्तु स्वरूप का स्वधान ज्ञान हुआ, और उनकी पर्याय में जो रागादिक परिणतियां देखी जाती है, वे पर्याय वे रागादिक परिणाम अब वे सूखने की स्थिति में आ गए हैं। काय के आ गए हैं? सही बात। जो आत्मा विज्ञान होता जाता है, अपनी आत्मा की साधना और आराधना करते हुए चलता है, तो वे रागादिक परिणतियां भी ऐसा खत्म होती चली जाती हैं, और अल्प काल में उसकी पर्याय में केवल ज्ञान मोक्ष की पर्याय प्रकट हो जाती है। यही हमें यहाँ समझा रहे हैं कि भाई साहब अनंत गिरों को जान लेने से गिरों का अंत नहीं आ सकता है, परंतु जिसे अपने ज्ञान की अनंतता बैठ गई है, मैं तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों की भंडार वाला हूँ, उसे राग की एकता टूटकर राग का अंत आ गया। अब उसे राग का नाश नहीं करना है, राग तो स्वयं भी नाशता की तरफ चला जाता है। इस प्रकार से सुंदर चर्चा हमने 750वें नंबर के बोल के माध्यम से यह इसको समझने का प्रयत्न किया है। चिंतन करना, विचार करना हमें अनंत परमात्मा पंच परमेश्वरों ने यह जो मार्ग बताया है, वस्तु स्वरूप बताई है, उसमें हम अपने ज्ञान को लगाने का प्रयत्न करें तो अवश्य हम भी वही काम करेंगे, वही काम कर लेंगे जो हमारे अनंत सिद्ध परमात्मा ने अपनी पर्याय में किया है, और इसी के लिए मनुष्य पर्याय हमारे पास में मिली है, हम इसका सदुपयोग करें। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ,